In the last lecture, we get knowledge about mode of winding up of companies. There are two types of winding up of a company. First is winding up by the company law tribunal and the second is voluntary winding up. In this lecture, we will get knowledge about types of voluntary winding up. स्वैच्छिक समापन वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी के अधिकांश सदस्य संचालक अंतर नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस करें कि भविष्य में कंपनी का संचालन करना कंपनी के हित में नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में किया गया समापन कंपनी का स्वैच्छिक समापन कहलाता है। स्वैच्छिक समापन या वॉलेंटरी वाइंडिंग अप दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंड अप, सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन, एंड द सेकंड वन इज क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंड अप, लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन। सबसे पहले देखते हैं मेंबर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। A meeting of the company is convened in which the proposal for voluntary winding up is placed before the members. When the proposal is accepted and special resolution is passed, the company appoint one or more liquidators from the panel prepared by the central government for the purpose of winding up the affairs and distributing the assets of the company, and their remuneration is fixed. सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन। इस प्रकार के स्वैच्छिक समापन में संचालकों को, यदि कंपनी में दो या दो से अधिक संचालक है, तो संचालकों के बहुमत को संचालक सभा में एक बैठक में ये घोषणा करनी पड़ेगी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति की पूर्ण जांच कर ली गई है और ऐसा करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कंपनी पर कोई ऋण नहीं है या कंपनी अपने समापन के कारण संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि में से अपने समस्त ऋणों का भुगतान करने में समर्थ रहेगी। इस घोषणा को कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कहा जाता है। तो कंपनी द्वारा शोधन क्षमता की घोषणा करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 305 सेक्शन के अंतर्गत। कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद कंपनी के समापन के लिए और कंपनी की संपत्तियों के वितरण करने के लिए एक या अधिक समापन लिक्विडेटर नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक रेम्युनरेशन पहले से फिक्स होता है। इस प्रकार समापक की नियुक्ति के पश्चात संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और सभी के संपूर्ण अधिकार केवल कुछ परिस्थितियों में विशेष कार्यों को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं। कंपनी के समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। तो मेंबर्स के वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के अंतर्गत सबसे पहले शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी घोषणा की जाती है और उस घोषणा के आधार पर या डिक्लेरेशन के बाद कंपनी की सभा जनरल मीटिंग होती है। उस मीटिंग में प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पास होने के बाद कंपनी का वॉलेंटरी वाइंड अप स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कंपनी द्वारा एक या अधिक समापक या लिक्विडेटर नियुक्त किए जाते हैं और उनका जो पारिश्रमिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहले से फिक्स किया हुआ होता है। लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर सभी के जो राइट्स है वो समाप्त हो जाते हैं, केवल किसी विशेष कार्य को छोड़कर। और समापक की नियुक्ति की सूचना कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को भेजनी होती है। यदि समापक को समापन प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय यह ज्ञात हो कि कंपनी अपनी घोषणा के अनुसार निर्दिष्ट समय के अंतर्गत अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगी अथवा निर्दिष्ट समय समाप्त हो गया है और ऋणों का पूर्ण भुगतान न हुआ हो, तो ऐसी दशा में ऋणदाताओं की एक सभा मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों का विवरण पेश किया जाएगा। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप का सेकंड जो टाइप है वो है क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। If the company is unable to pay its debts in full and it's do not make the declaration of solvency of the company, the voluntary winding up of the company in such case is called creditors winding up. लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन।
यदि कंपनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ हो और परिणाम स्वरूप उसके संचालक कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी न करें, तो उस स्थिति में कंपनी का जो स्वैच्छिक समापन होता है वह ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन कहलाता है, क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। इस प्रकार के समापन की विधि यह है कि जिस दिन स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कंपनी की साधारण सभा बुलाई जाती है, उसी दिन या उसके अगले दिन फॉलोइंग डेज कंपनी के ऋणदाताओं की सभा भी बुलाई जाती है। इस प्रकार संचालक मंडल द्वारा कंपनी के ऋणदाताओं की एक सूची के साथ कंपनी की आर्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है और उन ऋणदाताओं को अनुमानित देय रकम का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। ऋणदाताओं की इस सभा में पारित किए गए प्रस्तावों की सूचना 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। ओके देन, क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंड अप में क्या होता है? जब कंपनी द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शोधन क्षमता की घोषणा करने में असमर्थ हो और उस समय जब स्वैच्छिक समापन किया जाता है वॉलेंटरी वाइंडिंग, तो वह वॉलेंटरी वाइंड अप क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कहलाएगा। इस वाइंडिंग अप में मेंबर्स की जो मीटिंग होती है उसके साथ में क्रेडिटर्स की मीटिंग सेम डे या नेक्स्ट डे बुलानी होती है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्रेडिटर्स की लिस्ट और कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका टोटल डिटेल उसमें प्रस्तुत किया जाता है और जो क्रेडिटर्स है उसको देय रकम, जो भी अमाउंट क्रेडिटर्स को देय होता है उसका विवरण डिटेल भी प्रस्तुत की जाती है और इसकी सूचना 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेजना भी आवश्यक है। उसके बाद समापक की नियुक्ति। कंपनी और कंपनी के ऋणदाता अपनी अपनी सभाओं में कंपनी के समापन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी की संपत्तियों का वितरण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योग्य समापक या लिक्विडेटर्स की सूची में से समापक या लिक्विडेटर मनोनीत किया जाता है। यदि कंपनी और कंपनी के ऋणदाता दो अलग अलग व्यक्तियों को समापक के रूप में मनोनीत करते हैं तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही समापक नियुक्त किया जा सकेगा। लिक्विडेटर किसके द्वारा? ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब है समापन की प्रक्रिया की प्रारंभ होने की तिथि, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। ट्रिब्यूनल या न्यायालय द्वारा समापन की स्थिति में ट्रिब्यूनल या न्यायालय में कंपनी के समापन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से कंपनी के समापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई मानी जाएगी। यदि ट्रिब्यूनल या न्यायालय का समापन आदेश एक से अधिक आवेदन पत्र के आधार पर निकाला है तो कंपनी के समापन के लिए ट्रिब्यूनल या न्यायालय में उन आवेदन पत्रों में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से समापन प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाएगी। स्वैच्छिक समापन की परिस्थिति में कंपनी की साधारण सभा में समापन का प्रस्ताव पारित करने की तिथि को समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि मानी जाएगी। समापन आदेश कंपनी के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए एक नोटिस के समान माना जाता है जब तक कि यह प्रमाणित नहीं हो जाए कि कंपनी का व्यापार कंपनी की समापन प्रक्रिया के दौरान चालू रहेगा। कंपनी के विरुद्ध चल रहे समस्त मुकदमे रुक जाते हैं तथा कंपनी के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। संचालक मंडल के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और सभी शक्तियां समापक या लिक्विडेटर के हाथों में आ जाती है। कंपनी की सभी संपत्तियों पर समापक का नियंत्रण कंट्रोल हो जाता है और लिक्विडेटर कंपनी की संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का क्रमानुसार निपटारा करता है। ओके, तो न्यायालय द्वारा यदि समापन किया जा रहा है तो न्यायालय में जो समापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया उस डेट को, जिस डेट को समापन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उसी डेट को समापन की प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाएगी। किस कंडीशन में? जब समापन न्यायालय के द्वारा किया जाए, ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाए। और यदि वॉलेंटरी समापन किया जा रहा है तो उस स्थिति को, जिस स्थिति को साधारण सभा या जनरल मीटिंग में कंपनी की जो जनरल मेंबर्स की जनरल मीटिंग होती है उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। जिस तिथि को प्रस्ताव पारित किया जाता है उसी तिथि से, उसी डेट से कंपनी का वाइंड अप प्रोसेस स्टार्टिंग माना जाएगा।